अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ। ठीक है, तो उसमें आज हम करेंगे जो पहला चैप्टर है उसके एक्सरसाइज नंबर 1.6 का जो पार्ट है वो 8 करेंगे आज हम। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। जो पहले वाले हमारे पास 7 जो पार्ट हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो 8 पार्ट को भी हम दोनों मेथड के थ्रू करेंगे, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू भी और दी क्रैमर्स रूल के थ्रू भी। चलें, जो है ये हमारे पास है पार्ट नंबर है 8 है। तो हम इसे करते हैं बाय जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये इक्वेशन है हम इसे मैट्रिक फॉर्म में राइट करते हैं। हमने सबसे पहले कंसीडर कर लेना है कि जो ए है वो है 3, 1, -4 एंड 2। ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स बन गया। ये एक्स और वाई के कोफिशेंट हैं और अब हमारे पास एक्स और वाई जो है ये क्या है, वेरिएबल हैं। ठीक है, और बी का नाम देते हैं हम इसे 4 एंड 8। जो ये है ये हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है। जब भी हमने मेथड इन्वर्जन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू क्वेश्चन करना है उसमें ये देखें ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, तो एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये इसका जो है वो फार्मूला है, इसको हल करने का मेथड है। तो ए इनवर्स जब भी हम किसी भी चीज़ का इन्वर्स फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमने उसका एडजॉइंट भी लेना होता है और उसका डिटर्मिनेंट भी लेना होता है। तो अब हम ये जो हमारे पास ए है इसका हम ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो ये देखें ए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से, -4 को 1 से। ठीक है, 3 2 ज़ार 6, माइनस माइनस प्लस 4। तो ये हमारे पास क्या आया, ए का डिटर्मिनेंट 10 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करेंगे ए का। अब हमारे पास जो ए जो है वो एक मैट्रिक्स है, तो हमने देखें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होंगी उनको हमने इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, 2 तो 3 और जो हमारे पास अदर एंट्रीज होंगी उनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। ठीक, तो अब हमने एडजॉइंट ये देखें, ये जो है ये देखें ए इनवर्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हम राइट करेंगे 10। तो ए इनवर्स जो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ हैं इनके नीचे हम 10 को डिवाइड करेंगे। 2/10, 4/10, -1/10 एंड 3/10। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। तो ये 2 2 ज़ार 4 एंड 2 5 ज़ार 10। क्योंकि हमने इसे दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया है, -1 क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे थे ना। तो 3/10 ये हमारे पास क्या आ गया, ए का इन्वर्स। अब x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स b। ठीक है, अब हमारे पास x क्या था, x एंड y, जो हमने x y को जो है वो x का नाम दिया था। a इनवर्स हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 5, 2 डिवाइडेड बाई 5 एंड -1 डिवाइडेड बाई 10 एंड 3 डिवाइडेड बाई 10। ये इन्वर्स आ गया। और अब हमारे पास b क्या है, ये देखें b है 4 एंड 8। तो b हमारे पास क्या आ गया, 4 एंड 8। तो अब हम इन दोनों जो मैट्रिक्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन। देखें पहली रो को ना 2/5 एंड 8। ठीक है, -1/10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन। 3/10 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 4 1 ज़ार 4/5 प्लस 8 2 ज़ार 16/5 -4/10 प्लस 8 3 ज़ार 24/10। ठीक है, ये अब नेक्स्ट देखें कि ये दोनों सेम हैं तो 5 आ जाएगा। तो 4 + 16, अब ये भी 10 एंड -4 + 24 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको करते हैं ऐड। तो ये है हमारे पास 20/5
एंड ये है 24 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये x एंड y की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो ये हो गया 20/10, 20/10। तो 5 1s are 5, 5 4s are 20, तो ये 4 आ गया। एंड 10 1s are 10, 10 2s are 20, तो ये क्या आ गया 2। तो इट मीन अब हमारे पास क्या है, x की जो वैल्यू आई है 4 आई है और जो y की वैल्यू है हमारे पास वो है 2। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो गया, हम इसे कर्ली ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं 4 एंड 2। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू सॉल्व किया। अब हम क्रेमर रूल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये देखें, अभी हम इसे करते हैं क्रेमर्स रूल के थ्रू सॉल्व। तो अब हमने इसको पहले ए का नाम देते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स 3 और 1 ये एक्स के वेरिएबल हैं, कोफिशिएंट हैं सॉरी, और -4 एंड 2 ये वाई के कोफिशिएंट हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए का एक्स जो है वो फाइंड करना है। तो ए एक्स फाइंड करने के लिए पहले हम जो 4 8, अब हम एक्स फाइंड कर रहे हैं, ए एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो हमने जो हमारे पास वाई के कोफिशिएंट हैं उनको हम रखेंगे -4 एंड 2। ठीक है, अब हम क्या ए वाई, ठीक है, ये ए वाई हम ये देखें, अब ए वाई में 4 और 8 को हम बाद में रखेंगे और जो हमारे पास ए वाई हम फाइंड कर रहे हैं तो ए एक्स क्या है 3 एंड 1। ठीक है, इनके जो है वो कोफिशिएंट को भी जो मैट्रिक्स हमने बना लिया है। अब बाय क्रेमर रूल में जब हमने x की वैल्यू को फाइंड करना होता है तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और जब y की वैल्यू को फाइंड करना होता है तो ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे कि जो ए का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3 1 -4 एंड 2। ये देखें, अब हम इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, डिटर्मिनेंट लेने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फार्मूले का -4 एंड 1। ठीक है, 6 माइनस माइनस +4, तो ये हमारे पास क्या आ गया ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या हुआ 10। अब हम करते हैं, ये देखें एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट लेना है। तो ए एक्स हमारे पास क्या है 4 8 -4 एंड 2। अब हम लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट। 4 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, -4 एंड 8। ठीक है, 4 2s are 8 माइनस माइनस +8 4s are 32। तो 32 को +8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40। तो ये देखें ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये देखें, अब हम ले लेते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 8 से, माइनस का साइन आएगा, 4 को 1 से, 8 3s are 24 एंड -4, 24 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 20 आ जाएगा। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट, अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ को ना पुट कर देंगे और वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, ये आया 40 आया, और ए का डिटर्मिनेंट 10 आया। इसी तरह ये क्या आया 20 एंड डिटर्मिनेंट जो ए का ये देखें 10 है ना, ये आ गया 10। तो 10 1s are 10, 10 4s are 40, तो ये आ गया 4 एंड 10 1s are 10, 10 2s are 20, तो ये आ गया 2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं 4 एंड 2। ठीक है, उम्मीद है कि जो मैंने क्वेश्चन 1 के आपको 8 पार्ट समझाए हैं समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको मेरे समझाने का मेथड कैसा लगा।